Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and happy. And now you know very well that we have started chapter number 13, and in the last lecture we finished what? Respiration in invertebrates, and last invertebrate was a cockroach. Now we want to move to the next very advanced, highly multicellular and highly organized, highly follower of division of labor group, that is called as what? Vertebrates. तो you know very well my dear students, हमने चैप्टर नंबर 10 में ये बात पढ़ी थी कि वर्टिब्रेट्स की हम लोगों ने 5 क्लासेस कर दी. Pisces, that is the fishes, and then amphibians, then the reptiles, and the birds, we also call it as aves, and finally the mammals. Today at least we want to study respiration in fishes. So let's move to the whiteboard. Yes my dear students, you know very well that we are going to study respiration in vertebrates. मैं आप लोगों के लिए दोबारा से ये इससे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात बिल्कुल रहे कि we have divided vertebrates into 5 classes, and the number 1 class is Pisces, and number 2 are amphibians, and number 3 are the reptiles, group of crawlers, and then we have aves, the group of birds, and then the mammals. तो ये हो गए मेरे पास 5 ग्रुप्स किसके? वर्टिब्रेट्स के. और अब किसको स्टडी करने वाले हैं? पाइसेस को. यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि जो पाइसेस है इसको हम आम जुबान में फिशेस कहते हैं. और अगर आप फिशेस का इकोसिस्टम देखें या आप लोग फिशेस का हैबिटेट फाइंड करें तो आप लोगों को इनसे मिलने के लिए वाटर में जाना पड़ेगा. लिहाजा हम इसे कहते हैं कि दे आर एक्वेटिक व्हाट एनिमल्स. ये तो पानी में रहते हैं, राइट. नाउ इफ यू वांट टू से कि दे हैव गॉट अ स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आंसर इज यस. नेम ऑफ देयर respiratory surface, name of their respiratory organ or the surface is gills, right. अब अगर आप लोग efficiency के लिहाज से बात करें तो gills are the most efficient respiratory organs in aquatic what environment. अब देखना ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले गिल्स हमारी किसी भी फिश में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. सो वी वांट टू यूज द टर्म अक्रेंस कि ये वाले गिल्स की अक्रेंस कहाँ है. तो बात फिर वही आ जाएगी कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं इसके पार्ट्स. लुक एट दिस. इफ इट इज अ फिश, it is something like a fish. It has got some fins over here, something like it. So it is a very smiling fish, you know, and it has got an eye over here. तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस फिश के भी 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 समथिंग लाइक इट, ये वाला एक पार्ट है, वी कॉल इट एज हेड, एंड देन इट्स मेन बॉडी समथिंग लाइक इट के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वी कॉल इट एज ट्रंक. और जो इसका लास्ट पार्ट है वी कॉल इट एज व्हाट? टेल. तो हेड, ट्रंक एंड टेल, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड यू नो वेरी वेल कि अगर ये लेटरली कंप्रेस्ड फिश है तो इसका अगर मैं किसी भी पॉइंट से सेक्शन कट करूंगा तो वो सेक्शन मुझे ऐसा नजर आएगा, ऐसा, समथिंग लाइक.
ये लेटरली कॉम्प्रेस्ड है, इसको मैंने साइडों से कॉम्प्रेस किया हुआ है। ये किसी भी पॉइंट से सेक्शन कट करेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अब हम इसी पर्टिकुलर फिश को कैसे ड्रॉ करते हैं, डॉर्सोवेंट्रली। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको डायरेक्शंस का जरूर पता होना चाहिए। अब मैं इस पर्टिकुलर फिश को डॉर्सल व्यू से ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो डॉर्सल व्यू में आप लोगों को इसकी टेल बहुत पतली सी नजर आएगी ऐसे व्यू से, और आपको इसकी आईज जाहिर है छोटी छोटी सी बाहर बर्स्ट नजर आएंगी, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, और माउथ में नजर नहीं आएगा। और ये जो मेरे पास जोन है, दिस इज जोन ऑफ हेड, और ये जो सारा जोन है ये मेरे पास कहलाएगा जाहिर है ट्रंक, और ये टेल। लुक एट दिस कि ये उसका डॉर्सल व्यू है, ये मुझे टॉप से नजर आ रही है। तो जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं तो जाहिर है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसकी ये वाली साइड है और एक इसकी ये वाली साइड है, तो दो साइड्स हैं इसकी। इट इज कॉम्प्रेस्ड। ये जो लाइंस है, ये लाइन इसकी कहीं यहाँ से पास हो रही है सेंटर से, और जो लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं दे आर समवेयर हियर। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को इस व्यू से देख रहे हो, टॉप से। दिस इज डॉर्सल व्यू। अब ये जो मेरे पास गिल्स हैं, दे आर लाइंग एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड ट्रंक, समथिंग लाइक इट, कि ये कहीं यहां पे पाए जा रहे हैं। गिल्स आर लाइंग समवेयर हियर, राइट, एंड सेम ऑन द अदर हैंड। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास गिल्स 4 to 5 होते हैं, 4 to 5, and definitely pairs, and if you look at their positions so they are lateral in position, side पर होते हैं on pharyngeal region, pharyngeal region, right। अब ये वाली डायग्राम अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो वो मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी, 1 2 3 4 5, दे में भी 4 to 5। अगली बात मेरे पास ये है कि स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि जो मेरे पास फिशेस हैं, फिशेस, उनकी दो मेन टाइप्स हैं। वन ऑफ देम वर व्हाट, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, और कॉन्ड्रिक्थिस का नाम मतलब क्या था, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस, जिनके अंदर जो हड्डी है वो सख्त नहीं है बल्कि मेरे कान की तरह से सॉफ्ट है, कार्टिलेज की बनी। एंड अदर वन वर व्हाट, ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, और ऑस्टिक्थिस का मतलब होता है, और ऑस्टिक्थिस का मतलब होता है बोनी फिशेस, कि दे हैव गॉट अ प्रॉपर वर्टिबल कॉलम। एक तो इनको डिमार्केट करने का, डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि मैं देखूं उनके पास जो सेंट्रल बोन है, मीन जो वर्टिबल कॉलम है, वो किस चीज का बना हुआ है। अगर तो वो कार्टिलेज का बना हुआ है तो वो कॉन्ड्रिक्थिस है, और अगर ये प्रॉपर वर्टिब्री का बना हुआ है तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं कि ऑस्टिक्थिस है। प्लस दूसरी बात स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि अगर ये हुई कॉन्ट्रिक्थिस तो आप लोगों को ये वाले गिल्स अंदर बाहर से नजर आएंगे प्रॉपर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर ये हुई मेरे पास क्या, ऑस्टिक्थिस, अगर ये हुई क्या ऑस्टिक्थिस मींस बोनी फिशेस हुई, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऐसी ट्रायंगुलर सी बोन नजर आती है हमें, जो इन पर्टिकुलर गिल्स को कवर करके रखती है, राइट। दैट पर्टिकुलर बोनी फ्लैप दैट इज यूज्ड to hide what, the gills, because the gills are very very delicate structures, so they are more better adapted than the condyctis, right। इस particular bony flap को हम नाम देते हैं what, operculum, 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 right, it is a bony flap। अब ये जो bony flap है ये बेसिकली एक कैविटी के ऊपर है
जिसके अंदर गिल्स रखे हुए थे। आइए इसको डॉर्सल व्यू से समझते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक कैविटी थी, 1 2 3 समथिंग लाइक इट, एक कैविटी थी। सिमिलरली एक कैविटी यहाँ थी, इस कैविटी के ऊपर कोई फ्लैप नहीं था। क्या था स्टूडेंट्स? कोई फ्लैप नहीं था, राइट। इसका नाम था ब्रोंकियल कैविटी। इस ब्रोंकियल कैविटी के अंदर आत्रा ने क्या किया? गिल्स रखे और फिर इन पर्टिकुलर गिल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक ऐसी मूवेबल क्या लगा दी? कवरिंग लगा दी। दिस वेरी कवरिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपर्कुलम, राइट। तो ये है हमारे पास एनाटॉमी उस पर्टिकुलर रीजन की कि जिसमें हमारे गिल्स लाई करते हैं। अब होता क्या हमारे डियर स्टूडेंट्स कि व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर फिश मूव्स राइट इन द वाटर, तो इट रियली एनगल्फ व्हाट? वाटर। तो वाटर जो है वो क्या करेगा कि वो इसके मुंह शरीफ से अंदर एंटर होगा, समथिंग लाइक इट, इसके अंदर एंटर होगा, मीन इस पॉइंट से एंटर होगा। इस पॉइंट से एंटर होने के बाद वो बकल कैविटी में जाएगा और बकल कैविटी में से गुजरने के बाद वो इस फेरेंजियल रीजन में आ जाएगा, राइट। और फेरेंजियल रीजन में आने के बाद इसके इनर साइड पे क्या है? होल्स। तो उन होल्स में से वाटर कहाँ मूव करेगा? इन पर्टिकुलर गिल्स के ऊपर से गुजरेगा और जब ये अपना मुंह को बंद करेगी, अपनी बगल कैविटी को प्रेस करेगी, तो वाटर इन पर्टिकुलर ओपर्कुलम को साइड पे करते हुए यहां से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द रूट, दिस इज द चैनल कि वाटर किस किस तरीके से मूव करेगा। आइए उसके लिए हमें फ्लो चार्ट बनाते हैं। नंबर 1 मेरे पास ये वाटर है, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? जाहिर है उसकी बकल कैविटी में जाएगा और बकल कैविटी से ये उसके फेरेंजियल रीजन में चला जाएगा और फेरेंजियल रीजन से ये चला जाएगा उसके लेरेंजियल रीजन में, और लेरेंजियल रीजन में जाने के बाद इट विल गो टू व्हाट? ये किस में चला जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल गो टू द ब्रोंकियल कैविटी, और ब्रोंकियल कैविटी से इट विल पास ओवर द गिल्स, ये गिल्स से गुजरेगा और गिल्स से गुजरने के बाद ये ओपर्कुलम को साइड पे प्रेस करेगा, ओपर्कुलम को साइड से प्रेस करने के बाद इट विल जस्ट गो आउट और लीव द बॉडी ऑफ फिश, ये फिश की बॉडी में से बाहर चला जाएगा। तो ये है वो रास्ता जो पानी ऑप्ट करता है। अब हम करेंगे क्या कि हम इस पर्टिकुलर फिश की एक लिटिल डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर गिल्स के अंदर ब्लड कैसे एंटर होता है, वाटर कैसे एंटर होता है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। इस पर्पज के लिए मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। नाउ लुक एट दिस, ये मेरे पास एक फिश है, दिस इज अ फिश, राइट। और इस पर्टिकुलर फिश की जाहिर है ये ऊपर वाली साइड है, मैं इसे बोल रहा हूं डॉर्सल, राइट। और ये उसकी नीचे वाली साइड है। बिल्कुल आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने बिल्कुल याद रखा हुआ है इस चीज को कि वी कॉल दिस साइड एज वेंट्रल, वो डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इसकी बॉडी के अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड आर्टरीज, कैपिलरीज और सिर्फ वेन्स में रहता है, बाहर नहीं आता। अगर ब्लड आर्टरीज देन कैपिलरीज और वेन्स के अंदर ही फ्लो करता रहे तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो हार्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स सिंगल सर्किट हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट। इस पर्टिकुलर हार्ट को मैंने डेलिबरेटली ब्लू से लिखा है ताकि मैं आपको ये बताऊं कि ये एक वीनस हार्ट है, और वीनस हार्ट का मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू रिसीव एंड पंप, इट इज गोइंग टू रिसीव एंड पंप व्हाट?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेके आएगा, राइट। अगर ये वाला हार्ट वीनस ब्लड है, सॉरी वीनस हार्ट है, तो जाहिर है क्या करेगा कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। इट इज गोइंग टू रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेरियस पार्ट में से रिसीव करने के बाद ये ब्लड किस में आ जाएगा, जाहिर है हार्ट में। तो आपने ये देखा कि इस पर्टिकुलर फिश का जो हार्ट है इट इज लाइंग ऑन द वेंट्रल साइड, तो इस लिहाज से मैं इसके हार्ट को वेंट्रल हार्ट भी कह सकता हूँ, बिकॉज इट इज लाइंग एट द बेस, नीचे वाली साइड पर है। अब इस पर्टिकुलर हार्ट पे जो ब्लड आएगा वो फिर इसके डिफरेंट चेम्बर्स में से होता होता किस में डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली इनटू वेंट्रल एओर्टा। अब देखो आमतौर पे एओर्टा में क्या होता है, प्योर ब्लड, लेकिन ये चूंकि वीनस हार्ट है तो इस पर्टिकुलर हार्ट के वेंट्रल एओर्टा में जो ब्लड है वो भी कैसा है, ब्लू से लिख रहा हूं मैं, इम्प्योर ब्लड है ये। अब ये वाली जो एओर्टा है ये रेमिफाई होगी दोनों साइडों पर, यानी कि अगर ये मेरे पास वेंट्रल एओर्टा है तो इसमें से ब्लड लेफ्ट साइड पे भी जा रहा है और इसमें से ब्लड राइट साइड पे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। अगर ये वेंट्रल एओर्टा है तो फिश का जो क्रॉस सेक्शन है वो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। ये कौन सा रीजन है, जाहिर है ट्रंक रीजन है, और इस ट्रंक रीजन में आपको पता है कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, गिल्स, राइट। ये मेरे पास एक गिल है फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास एक दूसरा गिल है। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर गिल के दोनों तरफ ये वाली ब्लड वेसल मूव करेगी इस तरह से और इस तरह से, एंड सेम इज अ केस हियर, इस तरह से और फिर इस तरह से। जाहिर है इस पर्टिकुलर गिल का काम क्या है कि ये इधर से आने वाले इम्प्योर ब्लड के साथ क्या करे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे, यानी कि ये वाले गिल CO2 अपने पास रख ले और इस पर्टिकुलर ब्लड को क्या कर दें, ऑक्सीजनेट। तो देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे कि आहिस्ता आहिस्ता ये वाली ब्लड वेसल्स जो मैंने क्या की थी स्टूडेंट्स, ब्लू ड्रॉ की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो गई हैं, समथिंग लाइक इट, और टाइम विल कम कि जब ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, रेड हो जाएंगी। तो सेम इज अ केस हियर, यहाँ पे ये रेड होना शुरू हुई, यहाँ से रेड होना शुरू हुई और इवेंचुअली ये रेड हो गई और दरमियान में मिल गई, और मिलने के बाद उन्होंने एक ब्लड वेसल टॉप पे बना ली, समथिंग लाइक इट, एंड दैट वी ब्लड वेसल दैट इज लाइंग एट द टॉप इज कॉल्ड एज डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल, राइट। तो यहां पे एक सिंगल सर्किट हार्ट है, ये मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, एक सिंगल सर्किट हार्ट। ये सिंगल सर्किट हार्ट क्या कर रहा है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वीनस ब्लड लेता है, उसको एओर्टा में डाल देता है, और जो एओर्टा है वो क्या करेगी, वो दोनों साइड पे अपनी ब्रांचेस प्रोवाइड करेगी और वो ब्रांचेस अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई करेंगी टू द गिल्स, और जो गिल्स हैं वो जाहिर है क्या करेंगे कि वो CO2 यहाँ से बाहर निकलवा देंगे और जो ऑक्सीजन है उसको आहिस्ता 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 ब्लड में डालते रहेंगे, और टाइम विल कम जबकि जो ब्लड है वो O2 रिच हो जाएगा, और ये O2 रिच ब्लड इवेंचुअली दोनों तरफ की एओर्टा से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, डॉर्सल एओर्टा बना लेगा, डॉर्सल ब्लड वेसल बना लेगा, और ये वाली डॉर्सल ब्लड वेसल फिर नॉट ओनली ब्लड सप्लाई करेगी टू द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो टू द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहाँ कहीं हमारे पास क्या थे, गिल्स, और इन गिल्स ने बेसिकली क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपना रोल प्ले किया। तो ये तो था हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ गॉड कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से ब्लड आता है, गिल्स के अंदर एक्सचेंज होता है, प्योरीफाई होता है, और प्योरीफाई होने के बाद दोबारा से उन्हीं बॉडी पार्ट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दोबारा से प्योर ब्लड होता है, वो वाला इम्प्योर ब्लड दोबारा से वेंट्रल हार्ट में आता है या वीनस हार्ट में आता है, वहाँ से ये दोबारा से एओर्टा में कन्वर्ट होता है, और जो एओर्टा है वो ब्लड को गिल्स में भेजती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन,
और पेयर होने के बाद ये दोबारा से बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। ये तो था हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। अब देखना ये है कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से एडवांस फीचर इन गिल्स को दिए हैं। तो लेट्स मूव टू द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, तो आप क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लुक एट दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ब्राइट रेड खिले खिले से रेड कलर के नजर आ रहे हैं गिल्स। अब आप देखें कि आप लोगों को ये वाले गिल्स जिस पर्टिकुलर आर्च से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिल आर्च। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको नजर आएगा कि ये कोई ऐसी बोन है, इस तरह की बोन है, एंड वी नेम दिस पर्टिकुलर बोन एज व्हाट, गिल आर्च। हम इसे क्या बोलते हैं, गिल आर्च। अब इस पर्टिकुलर गिल आर्च के साथ क्या अटैच है मेरे पास, गिल रैकर्स। लुक एट दिस, ये वाले गिल रैकर्स है, ये और ये और ये। आपको पता है रैक क्या होता है, एक वो वाली चीज जिसके अंदर मैं बुक्स रख सकूं, जिसके साथ मैं किसी चीज को अरेंज कर सकूं। मुमकिन है वो मेरे बर्तन वाला रैक हो, मुमकिन है मेरे शूज वाला रैक हो, मुमकिन है मेरी बुक्स वाला रैक हो, वट एवर रैक होता है। अब इस पर्टिकुलर रैक के दोनों साइड्स पे बहुत ही फाइन एक्सटेंशन हैं जो आप लोगों को बेसिकली इस डायग्राम में नजर आ रही हैं, और इन पर्टिकुलर एक्सटेंशंस को हम लोग नाम कह देते हैं गिल लैमेली। राइट, हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स गिल लैमेली। ये दोनों तरफ ही होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की ईज के लिए मैंने इसको एक तरफ ड्रॉ किया हुआ है। तो दीज पर्टिकुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज गिल लैमेली। राइट, तो लैमेली का मतलब है बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर। अब ये जो मेरे पास गिल लैमेली आपको पर्टिकुलर इस डायग्राम में बहुत खुले हुए नजर आ रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि ये वाली डायग्राम हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड कैमरा के साथ वाटर में शूट की है। व्हेन द प्रेशर इनसाइड thoracic cavity increases on water, this particular water will exert a force on this particular gill lamellae and they will move apart. अब गिल लैमेली को डिजाइन करने के पीछे जो सबसे बड़ी आर्किटेक्चर है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गिल लैमेली को यहाँ पे इसे डिजाइन किया है ताकि यहाँ पे मैसिव सरफेस एरिया बन जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मैसिव सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो गया है। मैंने कल भी आपको ये वाली बात समझाई थी कि अगर एक मेरे पास ये सिंपल लाइन है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, अगर मैं इसमें 2 ब्रांचेस बना दूं सरफेस एरिया और ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैं इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बना दूंगा तो सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो सेम इज आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। बेसिकली नेचर इज making lamellae to increase the extensive area tremendously for the exchange of the gas. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फिश को इस पानी से बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, इंटरनल वाटर का प्रेशर ड्रॉप होगा और ये वाले जो लैमेली हैं ये फॉर्म कोलैप्स हो जाएंगे। और इनके कोलैप्स होने का मतलब मेरे पास ये होगा कि ये आपस में चिपक गए हैं। जब ये आपस में चिपक गए हैं तो इट इज समथिंग लाइक अ क्लोज्ड बुक, ये किसी क्लोज बुक की तरह हो गए। तो जो ही वो वाली बुक क्लोज होगी तो कॉमन सेंस की बात ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में फिर एक्सचेंज नहीं होगा। दैट्स वाई कि ये वाला ऑर्गन जिसे मैं गिल बोलता हूँ, इट इज बेस्ट डिजाइन फॉर एक्वाटिक मीडियम। लेकिन जो ही ये वाली फिश पानी से बाहर आएगी तो दैट पर्टिकुलर बुक विल बी एक्टिंग एज अ क्लोज्ड बुक। तो अब उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज मिनिमाइज हो जाएगा और ये बहुत तेजी से इसकी डेथ हो जाएगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाली डायग्राम, ये वाला इमेज हमने अंडर वाटर शूट किया है। राइट, अब हम बात ये करेंगे कि आप लोगों के जो सिलेबस का पार्ट है वो ये है कि नंबर 1 कि जब ये वाली फिश अपने मुंह को ओपन करेगी तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने मुंह के अंदर लेके चली जाएगी, फिर अपने मुंह को बंद कर लेगी। जब अपने मुंह को बंद करेगी तो अपनी बगल कैविटी को प्रेस करेगी। बगल कैविटी को प्रेस करने से क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगी एंड इट विल फोर्स द वाटर बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी फोर्स, तो ये पहुंच जाएगी कौन से में, ब्रैंकियल रीजन में। ब्रैंकियल रीजन में क्या होगा, वाटर विल फोर्स लिटरली साइडों की तरफ निकल जाएगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे दिस पर्टिकुलर गिल लैमेली दे विल बी वाइड ओपन, और ये वाइड ओपन होने के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। आप जरा इस बात को, आखिरी बात को गौर से समझें कि अगर मैंने एक्सचेंज करवाना है तो एक्सचेंज किस तरीके से पॉसिबल है। फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक
फ्लो है किसका, ब्लड का। चलिए मैं इसको ब्लैक से वाटर की बात कर लेता हूँ, राइट। और ये जो मेरे पास रेड है ये क्या है, ये ब्लड फर्स्ट कर लेते हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि जो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, वो क्या है स्टूडेंट्स, इस तरफ है, और जो मेरे पास ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो फिर जो एक्सचेंज रेट है गैसेस का वो बहुत कम होगा, और जो ही गैसेस का ग्रेडियंट खत्म होगा तो एक्सचेंज भी मिनिमम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरा यहाँ पे से वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है इस पर्टिकुलर वाटर में, से इट इज 9, then it is 8, then it is 7, then it is 6, then it is 5, then 4 for 3. See, direction of the movement of water is from the top to the bottom. ऊपर से नीचे की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, मैक्सिमम हाई, राइट। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वाटर आ रहा है वो भी लीस्ट सेचुरेशन के साथ है। जो मेरा ब्लड है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, लीस्ट से हम लगा लेते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गई मेरे पास 3, ऐसा सा बढ़ना शुरू हुई 4, देन 5 एंड देन 6। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट इज वेरी स्टीप, बिकॉज यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3, तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से इसमें मूव कर जाएगी। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 बहुत तेजी से मूव कर जाएगी, यहाँ से बहुत तेजी से मूव करेगी। लेकिन आप जरा ये सोचें कि क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है वो जीरो नहीं हो गया? तो आप कहेंगे यस सर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है और ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन 6 है, तो अब तो ग्रेडियंट खत्म हो गया। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर गिल लैमेली का ऊपर वाला हाफ तो एक्सचेंज में इस्तेमाल हुआ, तो नीचे वाला हाफ है वो तो फिर यूजलेस हो गया। लेकिन नेचर ने इसको डिजाइन किस लिए किया था? टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज। इस पर्पज के लिए नेचर ने एक और आर्किटेक्चर सोची। वो आर्किटेक्चर क्या है? दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट फ्लो। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? काउंटर करंट फ्लो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन सेम नहीं है। लुक एट दिस, इफ ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो मेरा ब्लड है इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, राइट। अब देखते हैं कि अगर मेरे वाटर में यहां ऑक्सीजन 9 है और यहाँ फॉर एग्जाम्पल 8 है, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, और वाटर भी इसी तरह मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। मीन टू से वाटर विद द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इन, you can say, connection with the highest concentration of oxygen in the blood. अब यहाँ पे मान रहा हूं मैं कि ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7, यहाँ 7, यहाँ पे 6, यहाँ 5, लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पे पूरे का पूरा सरफेस एरिया इस्तेमाल हो रहा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो काउंटर करंट फ्लो अल्लाह ताला ने इंश्योर किया, और काउंटर करंट फ्लो की वजह से मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ बिटवीन द वाटर एंड द ब्लड, और ब्लड पूरे तरीके से सैचुरेट होने के बाद अब कहाँ मूव करेगा? ज़ाहिर है टूवर्ड्स द डॉर्सल एओर्टा, और डॉर्सल एओर्टा ब्लड को सप्लाई करेगी टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ व्हाट फिशेस। उसमें आप लोगों को जो बात बहुत माइंड में रखनी है, बहुत गौर से ध्यान से सुननी है, वो क्या है स्टूडेंट्स? कि इसमें सिंगल सर्किट हार्ट है, नंबर 2 इसके अंदर वेंट्रल एओर्टा है, दैट इज प्रोवाइडिंग इम्प्योर ब्लड, एंड नंबर 3 इसके पास डॉर्सल एओर्टा है, दैट इज प्रोवाइडिंग प्योर ब्लड। और गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो बेस्ट ऑर्गन एक्वाटिक मीडियम है दैट इज द गिल्स, और गिल्स अल्लाह ने अटैच की हुई एक खास आर्च्ड बोन के साथ, उसे हम बोलते हैं व्हाट? गिल आर्चेस। और गिल आर्चेस के साथ अटैच होते हैं गिल रैकेट्स, और उनके साथ अटैच होते हैं गिल लैमेली, और गिल लैमेली आर एक्सटेंसिवली फोल्डेड एरियाज जो बेसिकली एक्सचेंज हो गया कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।